कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 8 है। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक जाना था। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली जो हमारी 8.1 है उसको शुरू करेंगे। देखो, प्रश्नावली बहुत ही सिंपल है। अगर आपने बेसिक अच्छे से पिछली वीडियो देखी है तो आपको क्या पाइथागोरस प्रमेय मालूम होने चाहिए। जितने भी हमने फार्मूले बताए थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, बस इतना ही मालूम होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते ही हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ये मान ज्ञात करने साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का। देखो, इसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा। अगर ये पेपर में आता है तो आपको फिगर अपने आप से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है ए बी और बी सी। अरे, एक त्रिभुज एबीसी है तो पहले एक त्रिभुज बना लो। कैसा बनाओगे? समकोण त्रिभुज बनाओगे। समकोण त्रिभुज में एक भुजा आपको मालूम है सीधी बनाते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो गया ए बी सी। अब देखो, आपको करना क्या है। कई लोग यह करेंगे, कोई यहाँ से शुरू करेगा ए बी सी, तो भी सही है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं शुरू करना है। बी को इधर उधर नहीं ले जाना। बी हमेशा यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि पहले ही कह रखा है जिसका कोण बी समकोण है, तो तभी तो होगा कोण बी। बी को आपको यहीं रखना है। चाहे आप ए यहाँ पे लिख दो और सी यहाँ पे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन बी यहाँ पे आना चाहिए। फिर कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा हमें दी है कितनी? 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर ये इतनी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है। बी सी बराबर बी सी ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। फिर हमसे पूछा है तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन, सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे। साइन ए कॉस ए, जब यहाँ पे एंगल करा ए तो ये वाला एंगल होगा, और इसके सामने जो एंगल ए लेंगे तो इसके सामने जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाती है? ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है वो लंब कहलाती है। तो यहाँ पे एंगल हमें ए दिया है, साइन ए कॉस ए, इसके लिए हम फाइंड करेंगे तो ये लंब हो जाएगी। कर्ण तो हमारी यही रहती है और आधार ये होगा। और हमें क्या मालूम? हमें मालूम है साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन एंगल ए दे रखा है तो ए ले लो। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखो, लंब और कर्ण, कर्ण तो हमें मालूम नहीं है, तो कर्ण हम पहले निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये वाली भुजा हमें फाइंड करनी है, तभी तो हम लिख सकते हैं एल अपॉन के। तो लंब तो हमें मालूम, लेकिन कर्ण नहीं मालूम, तो कर्ण हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर ऐसे ही लिखना है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर हमें 90 डिग्री दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है? यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण को हम लिखेंगे डायरेक्ट एसी। एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। बीसी हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। बीसी, पहले बीसी लिखेंगे फिर मान रखेंगे। बीसी का स्क्वायर, ए बी देखो हमें दिया है कितना? 24 का स्क्वायर प्लस बीसी हमें कितना दिया है? 7। 7 का स्क्वायर। कर्ण हमें फाइंड करना है, इसको वैसा ही छोड़ दो, एसी का स्क्वायर। अब देखो, आपको वर्ग भी याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद तो आप वैसे ही फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें टाइम लग सकता है। तो पेपर में हमारे पास कम टाइम होता है, इसलिए हमें कम से कम आपको 25 या 30 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। तो 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576 प्लस 7 का तो आपको मालूम ही होगा 49। जोड़ेंगे 9 और 6 15, और 4 7 4 11, एक हासिल, एक 12, यहाँ हो जाएगा 625। इधर हमारा एसी स्क्वायर चल रहा था। अब देखो, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा।
अब 625 किसका वर्ग होता है तो भी आपको याद होना चाहिए। तो 625 ये वर्ग होता है किसका, 25 का। AC बराबर 25, यानी हमें कर्ण ये वाली भुजा निकल आई कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो आप लिख दो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा निकल आई हमारी। अब हमें मालूम है, अब पहले वाले पे आ जाओ, साइन ए और कॉस ए पूछा था। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, ये तो पहले ही दे रखा था। और कर्ण हमने अभी निकाला 25। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ये साइन ए के लिए। और कॉस ए के लिए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने कितना पहले ही दे रखा था 24, और कर्ण हमने निकाला अभी 25। 24/25, यानी कॉस ए की वैल्यू ये हो गई और साइन ए की वैल्यू ये हो गई। अब हमें देखो दूसरे में दिया है साइन सी और कॉस सी। तो इसके लिए हम एक दूसरा एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। देखो अब ये वाला हमें वही नाम देंगे ABC। अब की बार एंगल यहाँ पे C दे दिया, तो ये वाला एंगल लेंगे ये। अभी तो पहले A दिया था, ये वाला लिया था, अब C दिया तो ये वाला लेंगे। अब इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। हमेशा थीटा जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाली भुजा ही लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा हमारा। कर्ण में कुछ चेंज ही नहीं होता, कर्ण तो यही रहेगी। अब वैल्यू आपको दोबारा नहीं निकालनी है, सिर्फ मान तो वही रखने। तो 25 हमारा कर्ण था और 7 सेंटीमीटर ये था, ये वाली BC भुजा 7 सेंटीमीटर। और ये हमने कितना निकाला था 24 सेंटीमीटर AB वाली भुजा AB। तो अब आ जाओ साइन सी और कॉस सी सेकेंड वाले पे। साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी वही हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन सी बराबर L/K। तो लंब हमारा आपकी कौन सा है 24 है, और लंब बटे कर्ण 25। ऐसे ही साइन सी के लिए हो गया, कॉस सी के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण A/K बराबर आधार कितना है 7 और कर्ण 25 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको एंगल ध्यान रखना, हो सकता है आप वहाँ पे पेपर में PQR कर दे, तो आपको यहाँ पे दे दे एंगल P और कॉस P और कॉस P, साइन P और कॉस P। तो आपको एंगल का ध्यान रख के ही सॉल्व करना, नहीं तो आप गलत हो सकता है। ठीक, तो अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी आकृति कौन सी है 8.13। ये हमें फिगर दे रखा है बुक में, आप बुक खोल के बैठिए। देखो बुक में ये दिया है, ये वाली भुजा देख रखी है PQ 12 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि tan P माइनस cot R ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले tan P का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो मालूम होना चाहिए। tan P बराबर क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर, एंगल की जगह अभी हम थीटा ले रहे हैं। tan थीटा बराबर हमने आपको बताया था आधार बट्टे लंब बटे आधार। ठीक, ये फार्मूला बताया था। और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो पहले तो ये दोनों अगर फार्मूले याद हैं फिर आप आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले tan P, यानी एंगल आपको P लेना है, ये वाला
पी वाला एंगल, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये वाली हमारी कौन सी होगी, ये होगा लंब हमारा, और कर्ण तो यही होगी, कर्ण में कोई चेंज ही नहीं होता है। ये अब बची हुई हमारी आधार, ठीक, ये आधार हो जाएगी। अब हम ये वाली भुजा निकालेंगे, कौन सी, लंब, हमें पता नहीं है, ठीक, ये वाली भुजा निकालेंगे। तो ये वाली भुजा निकालने के लिए वही लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में, और ये पी क्यू आर दिया है, तो पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री या समकोण है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सही लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार आप पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इधर हमेशा कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए। आधार हमारा क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। निकालेंगे, पी क्यू हमें दे रखा है 12, और कर्ण हमें दे रखा है 13, ये वाली हमें फाइंड करनी है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। तो क्यू आर का स्क्वायर तो हमें क्यू आर लंब में फाइंड करना है, ठीक। तो ये हमें कितना दे रहा है, 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, जिसको याद होगा वो आसानी से लिख देगा, 169। 12 का 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर वैसे का वैसा ही। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। घटाएंगे, 9 में से 4 के 5, 6 में से 4 के 2, तो क्यू आर स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, तो ये किसका वर्ग होता है, 5 का। तो क्यू आर बराबर हमारे क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी ये वाली लंब जो है हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें वैल्यू रखो, हमसे टेन थीटा का मान पूछा गया था, टेन पी का, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, टेन पी बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी क्या, लंब हमने कितना निकाला, 5, और आधार 12 पहले से दे रखा था, ये आंसर हो जाएगा। अभी ये एकदम टोटल आंसर नहीं हुआ, ये तो हमारा सिर्फ टेन पी निकला है। अब कॉट आर हमें निकालना है, तो कॉट आर कैसे निकालेंगे। अब ये वाला एंगल देखो, कॉट आर, इसके लिए हम एक और त्रिभुज बना देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। आर पी और क्यू, कॉट आर, इसके सामने वाली ये भुजा होगी, ये कौन सी है, ये वाली भुजा जो सीधी पी क्यू है, ये हमारी लंब हो जाएगी। कर्ण तो हमेशा हमारी यही रहेगी, और ये आधार, आधार को ये से लिख रहे हैं, ठीक। तो लंब ये वाली भुजा हमारी कितनी थी, 12, और क्यू आर ये 5 थी, और ये कर्ण कितनी थी, 13। तो कॉट आर लिखो यहाँ पे, कॉट आर बराबर, कॉट आर बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, ए अपॉन एल। तो आधार हमारा क्या है यहाँ पे, 5, आधार बट्टे लंब बट्टे 12। अब हमसे देखो क्या पूछा गया है, टेन पी माइनस कॉट आर ज्ञात कीजिए। टेन पी माइनस कॉट आर, आप लिखोगे अतः टेन पी
माइनस कॉट आर बराबर, देखो टेन पी हमने कितना निकाला है 5/12, ये टेन पी का मान है, और कॉट आर कितना निकाला है 5/12, तो दोनों 5/12 यहाँ पे लिखो, माइनस 5/12 यहाँ पे भी लिखो। सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस करते हैं तो कितना आएगा 5/12 यहाँ पे भी है, 5/12 यहाँ पे भी है, 0, यानी जो आपका आंसर होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक, तो आपको सिर्फ एंगल का ध्यान रखना है। हम बार बार आपसे करेंगे, यहाँ पे आर दिया था एंगल कॉट आर, उसके लिए हमारा लंब और आधार बदल बदल जाते हैं सिर्फ। जो थीटा एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, इतना ध्यान रखो बस। बाकी तो भुजा कर्ण में तो कोई चेंज ही नहीं होता है, और ये हमारी आधार रहती है। ठीक, मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखो बहुत ही सरल। आप पहले खुद से करके देखो इसको, अगर नहीं आता फिर आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। देखो साइन ए बराबर 3/4। अब जिसको साइन का अनुपात का मालूम होगा वो आपको यहाँ से पता लगा सकता है कि हमें क्या दे रखा है, यहाँ ये कौन कौन सी भुजा दे रखी है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और हमें दे क्या रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। यानी यहाँ से ही अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाली भुजा ये लंब होती है, तो यानी ये हमारा 3 क्या है, ये लंब दे रखा है। और नीचे वाली जो लिखा है कर्ण, ये वाली हमारी कर्ण दे रखी है। ठीक, तो इससे हम एक समकोण त्रिभुज अपने आप से ड्रॉ करेंगे। अब देखो साइन ए, तो आप ए यहाँ पर लेंगे, ए बी, बी हमेशा बीच में आएगा, सी यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये वाला एंगल ले रखा है साइन ए बराबर 3/4, तो लंब इसके सामने वाली भुजा होती है, तो ये वाली हो जाएगी 3, और ये कर्ण दे रखा है तो ये हो गया 4। ठीक, तो ये भुजा 3 दे रखी, ये 4 दे। अब सेंटीमीटर वगैरह कुछ लिखा नहीं तो सिर्फ 3 ही रहने दो, तो ये इधर से आती है। ये वाली भुजा हमें नहीं मालूम है, ये ए भी हमें ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि कॉस ए और टेन ए पूछा गया था, और इसके लिए हमें मालूम है कि कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण, और ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वाला आधार होता है, इसीलिए हम आधार निकालेंगे। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। और टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार। ठीक, तो सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, पेपर का कुछ टाइम नहीं रह गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कुल 3 महीने बचे हुए हैं। आप टोटल मान के चलो तो लगभग आपके फरवरी में पेपर आए। तो आप अभी से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आप फेल, क्या कम नंबर आ सकते हैं आपके, और क्या। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, स्क्वायर। तो AC बराबर हमें दे रखा है 4, AB तो हमें ज्ञात ही करनी है, प्लस BC हमें दे रखा है 3। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो इसको हम डायरेक्ट माइनस में ले आ रहे हैं, इधर AB का स्क्वायर, 16 में से 9 जाएंगे बचेंगे 7, AB स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा,
यानी ए बी बराबर हमारी कितनी आ गई, रूट अंडर रूट के अंदर 7। ये हमारी ए बी निकल आई रूट 7। तो हमसे पूछा गया था कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहीं पे हम लिख देते हैं आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा कितना निकला है अंडर रूट 7 बट्टे कर्ण कितना है 4। ये इसका मान हो जाएगा। और ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है 3, 3 बटे अंडर रूट 7। ये आंसर हो जाएंगे दोनों के। बहुत ही इजी प्रश्नावली है, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप बिना देखे खुद से लगा सकते हैं। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या दे रखा है, कह रहा है यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है 8। तो ये 15 जो है हमेशा डिवाइड में आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा डिवाइड में आता है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। कॉट ए बराबर 8/15। अब हमें मालूम है कॉट ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टे लंब। और हमें दे क्या रखा है कॉट ए बराबर 8/15। कॉट ए बराबर 8/15 कंपेयर करेंगे, यानी ऊपर जो लिखा वो आधार होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, और ये नीचे वाला लंब होता है तो ये लंब हो जाएगा। ठीक, ये लंब हो जाएगा, यानी लंब और आधार हमें दे रखे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बना लो आप। तो ए एंगल दे रखा है, तो एंगल ए बी सी ये हमारा 90 डिग्री होगा। और यानी आधार, तो आधार हमारा कौन सा होगा, ये आधार होगा। कितना दे रखा है 8। लंब दे रखा है 15, इसके सामने वाला भुजा जो होती है बीसी ये हमारा लंब होगा, तो 15 दे रखे है ये। ठीक, और ये वाली भुजा हमें नहीं मालूम है कर्ण एसी, तो ये वाली भुजा हम पहले फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि इसमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी इसीलिए हम कर्ण मालूम करेंगे। और सेक ए बराबर क्या होता है, मतलब इसका उल्टा कर दो, अगर आपको नहीं याद हमने आपको ट्रिक बताई थी। एल ए एल लाल बटे कक्का, ये होता है साइन कॉस टेन, फिर इसका उल्टा हो जाएगा कॉट सेक और कॉसेक। तो सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर है, आपको एंगल नहीं याद हो रहा तो होगा कर्ण बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार सेक ए का। ठीक, तो आपको अगर नहीं याद है तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। तो अब पहले ये वाला कार्ड निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके AB के स्क्वायर के प्लस BC का स्क्वायर। तो AC तो हमें फाइंड करनी है, AB और उसके मान रखो। AB दिया है 8 और ये दिया है 15। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 5 का 15, सॉरी 15 का 225, ऐड करेंगे 4 और 5 9, 6 2 8 और 279।
289। अब कई लोग हो सकते हैं वहीं यहीं पे अटक जाएं, सर ये 289 किसका वर्ग हो सकता है? तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सारे आप कम से कम नहीं तो 25 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए। यानी 25 का वर्ग क्या होता है? 625। अगर आपको ये वाला मालूम है तो ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। तो ये किसका वर्ग होता है? ये 17 का वर्ग होता है, 279, नवासी सॉरी। ए सी बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? 17। तो ये यानी कर्ण हमारी कितनी निकल आई? ये 17 आ गई। ठीक, रख दो यहाँ पे वैल्यू। साइन ए बराबर लंबटे कर्ण होता है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर लंबटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना था? 15 बटे कर्ण कितना है? 17। सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधा, तो कर्ण हमारा कितना था? 17 और आधार 8। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। यानी हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो हमें इसमें से सेक दे रखा है, तो बचे कितने? 5 ही तो बचे। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, और कॉट के बाद आएगा सेक थीटा जो कि हमें दे रखा है, तो कॉसेक थीटा। ये पांचों का मान हमें ज्ञात करना है। और सेक थीटा बराबर हमें 12/13/12 दे रखा है। देखो हमें मालूम है सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर अच्छा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार है, यानी हमें कितना दे रखा है? 12/13/12। यानी ये हमें कर्ण दे रखी है 13, और ये क्या दे रखा है? आधार। ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। अब हमें इसमें जो बचा हुआ लंब उसकी जरूरत तो पड़ेगी, कि उसमें किसी ना किसी में लंब तो जरूर आएगा, किसी क्या कहते ज्यादातर में आएगा लंब। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? लंब फाइंड कर लेते हैं किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब थीटा एंगल आप यही ले लो, ये कोई एंगल है थीटा, इसको नाम दे दो ए बी सी। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। 13/12, तो ये 13 दे रखा है कर्ण, और ये 12 दे रखा है आधार। लंब हमें फाइंड करना है, लंब फाइंड कर लो। आप लिख लोगे त्रिभुज एबीसी में कोण थीटा बराबर 9, वो कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर, ए सी हमें दिया है 13 और ए बी दिया है 12 प्लस बी सी, तो हमें फाइंड ही करना है, वैसे के वैसे रखो। इसका वर्ग 169, इसका 144 अभी करके आ चुके हम, प्लस बी सी स्क्वायर वैसे का वैसा है। इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, बराबर बी सी स्क्वायर। घटाएंगे कितना बचेगा? 9 में से 4 गए 5, और 6 में से 4 गए 2, यानी बी सी बराबर अंडर रूट के अंदर 25। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये किसका वर्ग होता है? 5 का। तो ये हमारी भुजा निकल गई 5। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
और कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब, और कौशिक थीटा साइन का उल्टा कर दो कर्ण बट्टे लंब। सबकी वैल्यू रख दो। देखो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 बट्टे लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब हमारा 5 है, ठीक। तो 5 बट्टे लंब बट्टे कर्ण, 5/13 किसकी वैल्यू हो गई साइन थीटा की। ऐसे कॉस थीटा की निकालो। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो 12/13। टेन थीटा की निकालो। लंब बट्टे आधार, तो लंब 5/12 इधर लिखे दे रहा 5/12 टेन थीटा की। कॉट थीटा की इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। साइन का उल्टा कर दो, इसका हो जाएगा 13/5। 13/5, ठीक। तो बहुत ही आसान था, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं था, सिर्फ आपको ये सेक थीटा दे रखा। हो सकता है और कुछ भी क्वेश्चन बदल दे, अगर आपको टेन थीटा दे दे बाकी पांचों पूछ, या कॉस थीटा दे दे तो बाकी पांचों पूछते, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं।